हाय, शाहिद हियर। आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, उस स्टोरी का नाम है क्वालिटी। और ये स्टोरी काफ़ी अच्छी लगती है मुझे। एंड आई थिंक 1 साल हो गया मुझे इस स्टोरी को सुने हुए। तो मैंने सोचा कि इस स्टोरी शेयर करनी चाहिए। एंड इसको जो लिखा है वो जॉन गाल्सवर्दी, एक अपने टाइम के बड़े ही फेमस और काफ़ी अच्छे प्ले राइट और स्टोरी राइटर रहे हैं। इनको इनकी राइटिंग के लिए नोबेल लिटरेचर प्राइज़ भी मिला है। एंड काफ़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ इन्होंने अपने टाइम पे लिखी, जो कि आज भी जिसको लोग इतना पसंद कर रहे हैं। तो उनमें से एक छोटी सी स्टोरी है क्वालिटी। तो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये इन्होंने 1912 में लिखी थी। एंड जो थीम है स्टोरी का, जो मेन मकसद है स्टोरी का, वो ये बता रहा है कि आज के टाइम पे जो क्वांटिटी है वो कैसे क्वालिटी को ओवरटेक कर रही है। मतलब आज के डेट में क्वालिटी लोग नहीं देख रहे, क्वांटिटी को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उसी को लेकर छोटी सी स्टोरी है, आप देखिए कैसे होती है ये। तो यहाँ पर मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ एज ए ऑथर, अपने आप को ऑथर की जगह पर रखकर आपको स्टोरी सुनाता हूँ। मैं काफ़ी छोटी उम्र से इनको जानता हूँ। मेरे फादर भी जो थे वो हमेशा इन्हीं के शॉप से अपने जूते बनवाया करते थे। उस टाइम पे इनकी शॉप इतनी ज़्यादा फेमस थी कि इतने किलोमीटर दूर से भी लोग इनके पास आते और अपने जूते बनवाते। मतलब इनकी जूतों की क्वालिटी इतनी अच्छी थी, वो इतने लंबे समय तक चलते कि बड़ी दूर दूर से लोग आते इनके पास सिर्फ केवल जूते बनवाने के लिए। इनका शॉप जो था वो लंदन की इतनी फैशनेबल जगह, वहाँ पर एक छोटी सी पतली गली में इनका एक छोटा शॉप था। कोई एडवर्टाइजमेंट, कोई कुछ नहीं, सिर्फ छोटा साइन था खिड़की के ऊपर जिसमें लिखा हुआ था गैसलर ब्रदर। और खिड़की पे 4 और 5 जोड़ी जूतों के पीसेस रखे हुए थे ताकि लोग देख सके कि यहाँ पर शूज़ की शॉप है। ये शॉप में अपने बड़े भाई के साथ काम करते, दोनों भाई मिलकर दिन रात शूज़ बनाते लोगों के लिए। इन्होंने कभी एडवांस में शूज़ बनाकर नहीं रखे कि कोई भी आए ख़रीदने तो उसको ईजिली मिल सके। इनका सारा काम ये लोग करते ऑर्डर के हिसाब से। तभी इसी की वजह से इनके पास ना कभी ज़्यादा पैसा हुआ और ना इनको कभी पैसों की कमी हुई। इनके पास जो भी काम आया इन्होंने उसको पूरे दिल से किया और अपना बेस्ट काम के तौर पे किया उसको। इनकी ये बात मुझे बड़ी चौंकाने लगती थी कि मैं चौंक जाता था सुन के कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी शूज़ बनाए वो कभी किसी को अनफिट नहीं हुए। एंड ये चीज़ सुन के एक बार मैं इनके शॉप पर गया जूते ऑर्डर देने। इनसे मैंने पूछा भी एक बार कि सर आप मतलब कैसे शूज़ बनाते हैं, आपके जूतों लोग इतने दूर दूर से पसंद करते हैं और कभी किसी को अनफिट नहीं हुआ। उन्होंने बड़े ही प्यार से एक जेन्युइन जेस्चर में बोला, इट इज़ अ आर्ट माय बॉय। ये एक कला है। आई वॉज सो हैप्पी है, मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि कोई उनके शूज़ में कभी कमी निकाल ही नहीं पाया। और यही कारण थे, इतने अच्छे इंसान थे, मेरा बार बार उनके शॉप पर जाने का मन करता। लेकिन जैसा बताया उनके शूज़ वो ऐसे बनाते, तो इसी के कारण उनकी दुकान पर लगातार जाना बड़ा मुश्किल था क्योंकि उनके शूज़ इतने लंबे समय तक चलते, आप बार बार उनके पास जाके करें तो करें क्या। लोगों को काफ़ी वेट करना पड़ता था, 4-4, 5-5, 6-6 साल कि वो दोबारा उसके दुकान पर जाएं उनके और कुछ दूसरे शूज़ का ऑर्डर दे सके। फिर एक बार मैं इनकी शॉप पर गया, मैंने नॉक किया तो इनकी स्टेयर से आवाज़ आ रही थी टिप 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 इनके उतरने की। तो मैंने जब ये उतर के नीचे आए मैंने देखा कि बिल्कुल शांत व्यवहार, वही झुर्रियाँ, वही मतलब लाइनें जो इनके चेहरे पर पहले थी वैसे ही। ऐसा लगा कुछ नहीं बदला है, जैसे थे ये वैसे के वैसे अभी भी हैं। और बड़े ही प्यार से इन्होंने एक बिल्कुल जेन्युइन तरीके से अपने आप को बैंड किया हल्का सा एंड वेलकम बोला है, वेलकम टू माय शॉप। एंड सीधा इन्होंने छूटते ही बोला कि एनी ऑर्डर, कुछ ऑर्डर है आपके शूज़ के। तो मुझे भी शूज़ चाहिए थे उस वक्त। मैंने इनसे बोला कि हाँ सर, इस बार मुझे एक रशियन लेदर का शूज़ चाहिए।
मैंने बड़े आराम से बोला। वो ये बात सुनते ही मेरी दोबारा अपने सेकंड फ्लोर पर गए जहाँ पर इनका पूरा सामान वगैरह रखा था। वहाँ से एक ये गोल्ड लेदर लाते हैं, गोल्ड चमड़ा, और इस अपने हाथों में लाके मेरे सामने खड़े होके ये सबसे पहले अपने चमड़े को कहते हैं कि व्हाट अ ब्यूटीफुल लेदर। मतलब वो अपनी चीज़ों से ही इतना प्यार करते हैं कि सामने वाला मना ना कर पाए। और दैट वाज रियल, वो बिल्कुल सच था। एंड मैंने भी उनकी बात को हाँ बोला कि सच में सर बहुत खूबसूरत लेदर है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कब इसका ऑर्डर लेना चाहेंगे। तो मैंने कहा सर जितना जल्दी हो सके उतना आप मुझे दे दें। उन्होंने कहा कि आप 2 हफ्ते बाद आके ये शूज़ मेरे से ले लें। दैन मैंने कहा ठीक है सर, मैं दो हफ्ते बाद आता हूँ। एंड मैं उनको थैंक यू सो मच बोल के वहाँ से वापस आया। फिर 2 हफ्ते बाद मैं जब उनकी दुकान पर दोबारा गया वो शूज़ लेने, तो जब मैं वो शूज़ लेने गया तो क्योंकि मैंने पहले भी इनसे काफ़ी शूज़ लिए हुए थे, तो मेरे पास जो पहले शूज़ थे उनमें से एक शूज़ में छोटी सी दिक्कत थी, वो आगे से हल्के से टाइट हो रहे थे मुझे। तो मैं मन ही मन में काफ़ी सोचूं कि मुझे ये चीज़ इनको बतानी चाहिए कि नहीं, क्योंकि इतना अच्छा काम करते हैं, कभी कोई इनसे गलती नहीं हुई, ये छोटा सा चीज़ मुझे बताना चाहिए या नहीं। फिर भी मैंने सोचा कि बताता हूँ इनको। तो वो मैंने बताया कि आपके ये शूज़ आगे से हल्के से टाइट हो रहे हैं मुझे। उन्होंने डाउन होके बैठ के मेरे शूज़ मेरे पैर पे हाथ रख के शूज़ चेक किया। एंड वो इतना सॉरी फील कर रहे थे अपने आप को कि मतलब मैंने लाइफ में कभी शूज़ बनाने में कोई गलती नहीं की, कभी मेरा जूता अनफिट नहीं हुआ, ये कैसे मतलब हो गया। तो वो इतना सॉरी फील किया, उन्होंने सॉरी बोला। एंड उन्होंने कहा कि आप ये शूज़ मुझे दे दो, अगर मैं इसको ठीक नहीं कर पाया तो मैं आपकी पूरी पेमेंट जो है वो वापस कर दूँगा। तो मतलब वो इतना अपने आप से ही दुखी थे कि मतलब कैसे हो गया, वो सॉरी फील कर रहे थे। एंड उस टाइम मैं भी अपने आप से सॉरी फील कर रहा था कि मैंने क्यों ये शेयर कर दिया इनसे, मुझे नहीं करना चाहिए था। एंड फाइनली वो पूरा शूज़ दोबारा ठीक करके लाए। एंड उन्होंने कोई चार्ज वार्ज कुछ नहीं लिया मेरे से। एंड वो पूरे शूज़ फिट हुए मेरे को, और मैं फाइनली उनको थैंक यू बोल के वहाँ से वापस आया अपने नए शूज़ लेके। यहाँ तक सब ठीक चल रहा था। एंड फिर काफ़ी साल बाद मेरा दोबारा जाना हुआ इनके पास। जब मैं गया मैंने बेल बजाई दोबारा, तो वही सेम आवाज़ टिप टिप की इनके जीने से उतरने की आई। एंड मैंने पूछा सर कैसे हैं आप। वही सेम चीज़ बड़ी धीमी आवाज़ में उन्होंने कहा कि मैं ठीक हूँ। एंड मैंने पूछा सर आपके भाई किधर। उन्होंने कहा कि मेरे भाई अब जो हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे, एंड मैं अकेला ही शूज़ बना रहा हूँ अब। मैंने कहा सर सॉरी, मुझे ऐसा नहीं पूछना चाहिए था। एंड हाँ सॉरी बोला मैंने फिर, और उन्होंने कुछ नहीं बोला फिर मुझे। उन्होंने फिर छूटते ही मतलब ये बात पूछी कि आपका कोई शूज़ का ऑर्डर। तो मैंने बोला हाँ सर, मुझे एक और शूज़ का ऑर्डर देना है। तो वो अपना मटेरियल लेने चले गए। जब वो ऊपर जा रहे थे तो उनकी नज़र मेरे शूज़ पर पड़ी, क्योंकि जो मैंने शूज़ पहना हुआ था वो मैंने दूसरे मार्केट से शूज़ लाके पहने हुए थे, जो कि एक अलग क्वालिटी के शूज़ थे, उनके यहाँ के नहीं थे। तो उन्होंने मेरे पैर को इतने घूर के देखा और आके मेरे पैर को छुआ, हाथ लगाया, और मेरे से कुछ नहीं, आपस में ही उन्होंने धीरे से बोला कि मतलब आज की जो शूज़ बना रहे हैं लोग वो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे क्वालिटी। मतलब आज की डेट में क्वालिटी की वैल्यू रह ही नहीं गई है, सिर्फ क्वांटिटी को इतना बढ़ावा दे दिया। उन्होंने मेरे से कहा कि जो सारा का सारा पैसा ये लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट पर लगा के आपकी क्वालिटी को ख़राब कर दे रहे हैं, जो कि मिस्टर गेस्लर ब्रदर ने अपनी लाइफ में कभी नहीं किया। वो काफ़ी देर तक मेरे शूज़ को देखते रहे, और उन्होंने उसको देख के कहा भी कि मतलब यहाँ से ये जूता अच्छा नहीं है, यहाँ से आपको अनफिट होता होगा। एंड मैंने कहा बिल्कुल सर आप सच कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास भी कोई उस वक्त दूसरा ऑप्शन था नहीं, तो मुझे वो ख़रीदने पड़े सर। मैंने उनसे ये कहा।
एंड उन्होंने ये भी बात कही कि सिर्फ ये पैसा कमाने का तरीका है दूसरे लोगों का, क्योंकि क्वालिटी पूरी ख़त्म करके पूरा पैसा एडवर्टाइजमेंट पे लगा के आपको वो चीज़ें बेच रहे हैं। एंड अगर वो लोग ये सारा एडवर्टाइजमेंट का पैसा क्वालिटी को इम्प्रूव करने में लगे तो आपके शूज़ कितने अच्छे बन सकते हैं। मतलब वो इतना सॉरी फील कर रहे थे आज की टाइम को देख के। इन सभी के साथ में उन्होंने मुझे ये भी बताया कि मैंने पूछा कि आप हमेशा मेरे से शूज़ का ऑर्डर ही क्यों पूछते हैं जब भी आता हूँ तो मैं। उन्होंने बोला कि हर महीने मेरे जो कस्टमर है वो कम होते जा रहे हैं, अब मेरे पास गिनती के कुछ कस्टमर बचे हैं, क्योंकि मैंने कभी एडवांस में शूज़ बना कर नहीं रखे, जैसे ऑर्डर मिला वैसे बनाए, पूरा अपना मेहनत से उसको बेस्ट क्वालिटी दी, जो कि आज के लोग जो चाहते हैं कि उनको तुरंत सामान चाहिए, जो कि हमने कभी ऐसा किया नहीं। हमने सिर्फ क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए उनसे 1 हफ्ते का वक्त मांगा, लेकिन लोगों ने कभी सब्र ही नहीं हुआ कि उनको जल्दी के चक्कर में आज भी मेरे बहुत ही कम कस्टमर बचे। और मुझे ऐसा लग रहा था कि उनको कुछ इतना बड़ा फ़र्क भी नहीं पड़ता कि कितने कस्टमर उनके पास हैं और कितने नहीं है। वो हर एक काम को ऐसे करते जैसे कि अपना पहला काम और बेस्ट काम कर रहे हैं। सब बातें हुई एंड मुझे फिर पता चला कि मतलब कितना मुश्किल हो गया है इनके लिए भी इस टाइम पर, एंड लोगों की सोच मतलब कितनी बदल गई। ये सब बातें हुई एंड मैं वहाँ से ऑर्डर देके फिर चला गया। 1 हफ्ते बाद जब मैंने उनकी पेमेंट भिजवा दी एंड ऐसे ही गुजर रहा था उनके शॉप के पास से, तो सोचा कि एक बार इनसे मिल लूँ। तो मैं उनके गली में गया, देखा कि मैंने देखा कि इनका जो साइन है गैसलर ब्रदर का वो वहाँ से हट गया और किसी दूसरे शॉप ऑनर का वहाँ पे बोर्ड लग गया है। मैंने अंदर जाके देखा तो काफ़ी सारे शूज़ रखे हुए थे एंड मैंने पूछा ऐसा तो था नहीं कभी पहले। तो जो ऑनर था मैं उनके पास गया, मैंने पूछा कि मिस्टर गैसलर ब्रदर थे यहाँ पे, वो कहाँ गए, वो शूज़ बनाया करते। एंड उन्होंने बोला कि वो इतने अच्छे शूज़ बनाया करते एंड इतना वक्त लेते, इसके चलते उनके सारे कस्टमर भी टूटते गए और कुछ ही कस्टमरों को काम करते फिर भी इतना टाइम लेते वो इतना अच्छा बनाने के चक्कर में। और आज उनकी डेथ हो गई है, तो अब ये शॉप मैं चला रहा हूँ। मैंने पूछा उनकी डेथ कैसे हुई, तो सिर्फ और सिर्फ जो कारण था उनकी डेथ का वो था स्टारवेशन। मतलब उन्होंने कभी अपने खाने के लिए वक्त निकाला ही नहीं, ना दवाइयाँ टाइम पे ली उन्होंने। उनका पूरा फोकस रहता कि शूज़ बनाए, उन्होंने दिन रात उनका शूज़ बनाना में गुजर जाता। एंड वो जो दूसरा शॉप ऑनर था वो उसके खुद के ये वर्ड्स थे कि हाँ इतने अच्छे इंसान थे, वो इतना अच्छा काम करते, लेकिन अब वो नहीं रहे इस दुनिया में। उनके दिमाग में मतलब ये रहता है हमेशा कि जो मैंने अब तक इतने अच्छे शूज़ बनाए हैं तो ये कोई ख़राब शूज़ ना मैं दे दूँ। और मतलब इतना नाम था उनका चारों तरफ, वो उस नाम पर दाग ना लग जाए। और उनके जो बड़े भाई की जो डेथ हुई है वो भी इसी चक्कर में हुई कि उनके पास कस्टमर कम होते गए और उन्होंने अपने खाने पीने को कभी वक्त ही नहीं दिया। एंड मैं बड़ा सॉरी फील कर रहा था कि मैं उनको आखिरी बार गुड बाय भी नहीं बोल पाया एंड वो इस दुनिया से चले गए। मतलब इतना सिर्फ और सिर्फ उनके प्यार के वजह से, इतना प्यार उन अपने काम के प्रति करते, वो कभी कोई कस्टमर निराश होकर नहीं गया उनकी दुकान से। सो ये कहानी थी क्वालिटी के ऊपर। मतलब क्वालिटी कितना इंपॉर्टेंट रखती है यार, किसी भी चीज़ में हो क्वालिटी इज़ क्वालिटी। क्वांटिटी कभी उसको रिप्लेस कर ही नहीं सकती। और आपका प्यार आपके काम के प्रति वो तो फिर 4 चांद लगा ही देता है उसमें। तो ये थी स्टोरी एंड थैंक यू सो मच टू मिस्टर गाल्सवर्दी जिन्होंने स्टोरी लिखी। मतलब क्या स्टोरी लिखी है। और थैंक यू गैसलर ब्रदर्स, मतलब ऐसा काम किया, एक एग्जांपल दिया। एंड तो स्टोरी फिनिश हुई थी एंड एट द एंड मैं शॉप ऑनर जो है उनको थैंक यू बोला मैंने। एंड
फिर वहाँ से मैं चला गया।